हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 3 इंग्लिश लिटरेचर का क्लास 10th का, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप्स? सो ये पूछ रहे हैं कि यंग जो सीगल था वो क्यों डर रहा था अपनी पहली उड़ान के लिए। क्या छोटे बच्चे भी इसी तरह अपने पहले स्टेप्स को चैलेंज की तरह लेते हैं, या फिर मतलब उनके लिए भी ये मुश्किल होता है? टिमिड का मतलब है यहाँ पे आसानी से डर जाने वाला। तो अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। तो उसकी पहली फ्लाइट थी, इसीलिए वो डरा हुआ था। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज इटसेल्फ अ चैलेंजिंग टास्क। तो सबसे पहले जो भी हम काम करते हैं उससे हम डर जाते हैं। सीगल हैज़ टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन. Like all other young birds to fly high in sky, birds have to overcome their fear with courage. तो सीगल भी बाकी बर्ड्स की तरह डर गया था आसमान में उड़ने के लिए, क्योंकि उसे लगा था वो गिर जाएगा. Therefore, all young birds are afraid to make their first flight. Similarly, a human baby also find it a challenge to take its first step. Question 2. The sight of food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? मतलब कि फूड ने उसे इतना ललाहित कर दिया, इसका क्या मतलब था, और किस चीज़ ने उसे कंपेल कर दिया कि वो फाइनली उड़ पाया? कंपेल मतलब मजबूर। हम इसका आंसर पढ़ते हैं। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री. इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड हिम टू फ्लाई. मतलब कि यंग सीगल इतना भूखा था कि उसने उसको कंपेल कर दिया कि वो फ्लाई करे. कंपेल यानी मजबूर. His hunger intensified when he see his mother tearing piece of fish that lay in her feet. मतलब उसकी मदर के फीट के पास फूड था जिसको वो टीयर कर रही थी. ये सब देखकर उसकी भूख और तेज हो गई. इंटेंसिफाइड यानी तेज हो गई. He cried to her, begged her to get some food. उसने उससे खाना लेने के लिए रोना और मांगना शुरू किया. When his mother came forward with food in his beak, he screamed with joy. वो बहुत खुश हुआ ये देखकर कि उसकी माँ खाना लेकर आ रही है. However, she stopped midway, not able to resist or control the hunger any longer. He dived at the food in his mother's beak. पर जैसे ही उसकी मदर रुकी बीच रास्ते में, वो कंट्रोल नहीं कर पाया बिल्कुल भी, और वो सीधा जाकर फूड पर उसने एक तरीके से हमला बोल दिया खाने के ऊपर. एट दैट मोमेंट हिज हंगर overpowered his fear of the great expanse of sea beneath the cliff. और इस मोमेंट में उसकी हंगर ने उसके सारे फियर्स को ओवरपावर कर लिया, यानी उसके सारे फियर्स को भगा दिया. फाइनली हिज विंग्स गॉट ओपन एंड ही स्टार्टेड टू फ्लाई. फाइनली उसके विंग्स भी खुल गए और वो उड़ना स्टार्ट कर चुका. क्वेश्चन 3. They were beckoning to him, calling shrilly. The seagull's father and mother threatened him and cajole him to fly. So वो उसको क्यों अपनी मीठी मीठी बातों से या फिर डराकर कह रहे थे उसे उड़ने के लिए. कैजुअल मतलब होता है यहाँ पर मीठी बातों से मनाना. The young seagull was afraid to fly, even when it saw its brothers and sister flying and its parents helping and teaching him. It could not gather enough courage to make that first flight. मतलब वो इतना डरा हुआ था कि अपने ब्रदर्स और सिस्टर को उड़ते हुए देखकर भी और अपने पेरेंट्स की इतने मदद का हाथ देते हुए भी वो इतनी करेज, इतना विश्वास नहीं जगा पा रहा था कि वो उड़ जाए. That is why its father and mother tried their best to make it fly. इसीलिए उसके फादर और मदर पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसको उड़ा पाए. पहले उन्होंने उसको ट्राई किया कि चीयर अप करें. At first they tried to persuade seagull by cheering up and cajole, यानी उन्होंने उसको चीयर करने की कोशिश की और मनाने की कोशिश की.
When it did not work, they scolded it. जब ये नहीं काम करा तो उन्होंने उसको डांटा. And they lastly threatened him to let him start on the ledge if he did not fly. और फिर उन्होंने उसको धमकी दी कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो उसको हम भूखा ही छोड़ देंगे. They did so because they wanted him to fight its fear of falling and take its first step to fly in sky. उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने सारे डर को निकाल फेंके और आसमान में उड़ जाए अपने बाकी बहनों और भाइयों की तरह. Question 4. Have you ever had a similar experience where your parents encourage you to do something that you are scared to try? Discuss this in pairs or groups. यानी हमें अपने एक ऐसे किस्से के बारे में लिखना है जहाँ पर हमारे पेरेंट्स ने हमारी मदद की हो, हमें एनकरेज किया हो किसी चीज़ को करने के लिए जिससे हम बहुत डर रहे हों. तो वैसे तो ये क्वेश्चन आप अपने तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग होता है और ये ग्रुप डिस्कशन वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक आंसर लिख दिया है जो कि सभी लोगों के साथ हुआ ही होगा. आंसर है Yes, I had similar experience when my parents made me learn how to ride bicycle. जब मैं बाइसिकल चढ़ना या चलाना सीख रहा था तब मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा. I was afraid to ride it in beginning because of fear of falling down. मैं डर रहा था गिरने से, इसलिए मैं डर रहा था बाइसाइकिल को चलाने से. Then my father and mother persuaded me to ride. I fell so many times. बट माई पेरेंट्स कीप टेलिंग मी टू ट्राई. सो यानी कि मेरे मदर और फादर ने मुझे प्रोत्साहन दिया, परसुएड किया टू राइड, चलाने के लिए बाईसाइकिल, और वो मुझे बताते रहे और मुझे कहते रहे कि ट्राई करो. आई लर्न टू राइड बाइसिकल विद देयर सपोर्ट एट फर्स्ट. मैंने पहले उनकी मदद से चलाना सीखा साइकिल. एंड देन आई वॉज एबल टू राइड इट फियरलेसली. मतलब फिर मैंने उसको अच्छे से चलानी सीख ली और मैं फिर फियरलेसली बिना किसी डर के साइकिल चलाना सीख गया. Question 5. In the case of bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try? regardless of the possibility to failure. So ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से लिंक्ड है. इन्होंने कहा है कि हम ये तो जानते थे कि बर्ड उड़ ही जाएगी, मतलब ये एक नेचुरल एक्ट है कि बर्ड को उड़ना ही था एक टाइम पर, लेकिन आपने जैसे पिछले एग्जाम्पल की बात की है तो क्या आपका सक्सेस गारंटीड था? मतलब क्या आपको विश्वास था कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऐसे काम में फेल हो जाएं जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं? सो इसका आंसर है When I learned to ride bicycle, I felt many times. My success to ride bicycle was not guaranteed. मतलब जब मैं बाईसाइकिल चलाना सीख रहा था तब मैं कई बार गिरा, पर यहाँ पे लिखा है कि मेरी सक्सेस गारंटीड भी नहीं थी. मतलब कि मुझे ये यकीन नहीं था कि मैं चला ही पाऊंगा, लेकिन मैंने कोशिश की, मैं गिरा, मैंने कोशिश की. आई फेल्ड अगेन, ट्राइड एंड ट्राइड. मैं बार बार गिर कर कोशिश करता रहा. देन फाइनली वॉज एबल टू लर्न हाउ टू राइड इट विद माई पेरेंट्स सपोर्ट. फिर मैंने अपने पेरेंट्स की मदद से और बार बार कोशिश करने की वजह से मैं सीख गया. एंड इवेंचुअली आई वॉज एबल टू राइड अलोन. मैं अकेला साइकिल चलाना सीख गया. सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई विदाउट फियर ऑफ फेलियर. सो हमें फेलियर से डर के किसी भी काम को करने से कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि फेलियर हो या नहीं हो, लेकिन हमें एक पॉजिटिव मैनर में अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए. तो यहाँ पे यही लिखा है कि हम अपने सारे फियर को निकाल देना चाहिए जिससे हमें ये लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, और हमें कोशिश करनी चाहिए अपने गोल की तरफ देखने की. सो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है. मिलते हैं आपको अगली वीडियो में. आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह मैं आपके लिए नए चैप्टर्स और नई वीडियोस लाती रहूँ.